bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. हेलो एवरीवन, मैं आप सबसे ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मिल रही हूँ। 1.5 या 2 महीने बाद। बहुत टाइम हो गया, हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया है और उसका कारण था कि नया घर लिया है, आप सबको पता है, तो उसी का फर्नीचर का पेंटिंग का काम शुरू था और एक बहुत ही अच्छा हमने बीच में ट्रिप भी कराया था, उसका भी मैंने व्लॉग किया हुआ है। तो ये व्लॉग आने के बाद मैं वो भी व्लॉग्स डालूंगी। वो व्लॉग आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो जो व्लॉग्स है वो इतने अच्छे हैं कि आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे। तो मैं बस अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले और डायरेक्ट काम पे लग गई हूँ। पर मुझे काम के बीच में याद आप लोगों की आई, मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे साथ लेना चाहिए, क्योंकि अभी घर मतलब कल ही वो लोग गए हैं। अभी भी थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, बाद में वो लोग आएंगे, पर अभी कल ही गए हैं। और आप देखेंगे मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मेरी तबीयत ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए थोड़ी ठीक नहीं है। तो अभी मैं लग रही हूँ काम पे। मुझे लगा कि आपको भी थोड़ी थोड़ी अपडेट दे देनी चाहिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि तृप्ति चैनल छोड़ के भाग तो नहीं गई है। कोई नहीं, अब हम जम के वीडियोस डालेंगे और जम के नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से काम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है और काम करने वाली मैं अकेली हूँ। और थोड़े से मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी लगा दिए हैं मैंने, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन जो है बना रहे। घर इतना ज़्यादा गंदा है। तो चलिए, शुरुआत जो है हमारी होती है वो है किचन से, क्योंकि किचन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये देखिए मेरे पीछे ऐसे पूरा बिखरा हुआ है किचन। ड्राई बालकनी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मुझे जज भी कर सकते हो, पर कोई ना, आज के वीडियो के लिए मुझे जज मत करना। आपको पता है मेरा घर बहुत साफ सुथरा रहता है कंपैरेटिवली आज के, पर क्या करूँ अब काम शुरू था तो ये सब तो होना ही था। मेरी इतनी सुंदर किचन सब खराब हो गई है। तो चलिए मैं आपको ड्राई बालकनी दिखाती हूँ और फिर काम पे लगती हूँ। तो ये सब कुछ, ये जो बर्तन ही है मैंने निकाले हैं ट्रॉली से, जो मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। ऊपर कपड़े लटकाए हुए हैं और ये देखिए नीचे भी कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है ये घर। और इधर भी सारे बर्तन पड़े हुए, सब कुछ देखिए मैंने ड्रॉअर निकाला था क्योंकि मुझे साफ़ करने वाले कपड़े भी रखे हुए हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप एंजॉय कीजिए क्लीनिंग व्लॉग। सबसे घर का इम्पोर्टेंट पार्ट कोई होता है तो वो है किचन। और किचन अगर सही सलामत हो, अच्छे से सेट हो, तो हम पूरे घर का काम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद के हाथ का घर का बना हुआ खाना खाने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है। तो इसीलिए मैंने पहले किचन से ही स्टार्ट किया, ताकि मैं घर पे खाना बना सकूँ, हम खा सके। तो सबसे पहले ना क्या हुआ कि मेरी किचन ऑलरेडी सेट थी, पर जो हमने बीच में काम करवाया उससे सारी डस्ट हो गई थी। तो आई डोंट वांट कि मैं उसी किचन में फिर से खाना बनाऊं। तो मैंने पहले सारा किचन जो है क्लीन कर लिया। आज मेरा टारगेट है कि जो स्लैब के नीचे की सारी ट्रॉलीज है वो मैं क्लीन करूं, फिर ऊपर वाली देखूंगी, एक तो आज शाम को करूंगी या फिर कल करूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चम्मच वगैरह रखे हुए होते हैं वो वाली जो ट्रॉली है वो साफ करके ले रही हूँ। और मेरे किचन का जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे है। एक बार मैं किचन टूर का वीडियो भी लेके आऊंगी, वो मैंने सिर्फ डिटेल में बताया था कि मैंने कैसे किचन डिजाइन की है। अगर आपको मेरी किचन देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और क्लीनिंग के लिए मैंने 2 डस्टर यूज़ किए हैं, मतलब एक कपड़ा नॉर्मल वाला यूज़ किया है, वो बाम्बू शीट से बने हुए टिश्यू पेपर से जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, ये पिंक वाले। और फिर मैंने एक नैपकिन भी लिया है, उसको मैंने पानी नहीं लगाया, वो सूखा रखा है, ताकि मैं एक बार गीले कपड़े से क्लीन करने के बाद सूखे कपड़े से भी क्लीन कर दूं, तो इससे आसान होता है। और आप डस्ट देख सकते हो, इतनी ज़्यादा डस्ट पूरी जमा हो गई है। तो अभी ये मेरी स्पाइस रैक है, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है मेरे किचन में, क्योंकि इसमें सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, होल स्पाइसेस, गरम मसाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ। आपको मेरी ये स्पाइस रैक में ये जो शीट मिली, जो मैंने अभी निकाली है, उसको मैं साफ करके फिर से लगा दूंगी। ये जो शीट है इसका एक रोल आता है, काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल ये है। और ये शीट डालने से ना आपकी जो ट्रॉलीज है वो सेफ रहती है, कुछ भी दाग नहीं पड़ते। स्पेशली मेरी तो व्हाइट किचन है तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसको क्लीन कर सकते हैं, धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, और ये अपने आप फिर से नई जैसे हो जाती है।
और ये शीट डालने का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है कि कॉकरोच नहीं होते हैं। अगर आप पेपर या फिर कार्डबोर्ड यूज कर रहे हो अपने किचन में कुछ भी रखने के लिए या फिर ऐसे नीचे डालने के लिए ट्रॉलीज में, तो पक्का आपके घर में कॉकरोचेस हमेशा होते होंगे। मेरे घर में अभी तक कॉकरोच नहीं हुए और मैंने कुछ पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराया है। मैं कराती हूँ पर अभी तक नहीं कराया है। 6-7 महीने तो हो गए मुझे रहने के लिए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे पेपर्स जो है वो अवॉइड करती हूँ किचन में यूज करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये शीट लेने के लिए तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेक करना। तो इस स्पाइस रैक में मैंने सारे कंटेनर जो है वो ग्लास कंटेनर ही यूज करती हूँ, तो वो सबको मैंने एक बार गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से भी पोंछ लिया है। और अभी स्पाइसेस वगैरह भरना बाकी है, उसमें वो बाद में करूंगी मैं, क्योंकि मुझे ग्रोसरी भी लाना है। घर पे ग्रोसरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो जो बेसिक नीड की ग्रोसरी है वो तो एटलीस्ट मैं लेके आ जाऊंगी। और ये जो मेरी स्पाइस रैक है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, आप जरूर बताना आपको कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, मैंने बाकी के भी जो कैबिनेट्स है वो पूरे क्लीन कर लिए हैं, और जो बर्तन थे वो मैंने सारे धोने के लिए निकाल दिए हैं। खाना बनाने के जो मेरे डेली के बर्तन है जो छोटे छोटे, वो मैं आज साफ कर लूंगी, और जो बड़े बर्तन है जो बहुत कम यूज में आते हैं वो मैं किसी और दिन कर लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ग्लास वेयर है, मतलब सारे ग्लास या प्लेट्स जो भी है वो मैं पहले धो लेती हूँ ताकि ये टूटे ना। पटापट से मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ और एक के ऊपर पहाड़ बना लेती हूँ। और आप पहाड़ देखना फिर बर्तनों का, तो आप भी बोलोगे बाप रे कितने सारे बर्तन निकल गए। और भी है जो बाहर भी रखे हुए हैं। मैंने जानबूझ के पेपर डाल दिया है नीचे ताकि बर्तन जल्दी सूख भी जाए। सूख के सारे बर्तनों के उनके उनके घर में रखना भी पड़ेगा, ताकि वो मुझे टाइम से मिले भी और उनको भी पता चले कि उनका घर अभी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो सारे बर्तन वहां पे रह सकते हैं। ये वीडियो तो बस एक बहाना था आप सबसे मिलने का, इसीलिए मैंने बोला कि चलो क्लीनिंग व्लॉग भी हो जाएगा। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत पसंद है क्लीनिंग व्लॉग देखना, और मुझे भी बहुत पसंद है क्लीनिंग करना। थोड़ा सा परेशानी तो हो जाती है अगर एक दिन में इतना काम करूँ तो। और आज सच्ची में मैंने इतना ज्यादा काम कर लिया था, मतलब पूरा तो मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया है, क्योंकि फिर वीडियो शूट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। कैमरा सेट करो, फिर हाथ धो, फिर ये करो, तो इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा वीडियो शूट नहीं किया है। पर बहुत ज्यादा काम हो गया आज के लिए, और भी है बाकी। अभी तो ये दिन का समय है, अभी और शाम में है। मैंने नीचे सारे बर्तन जो गंदे बर्तन है वो निकाल के रखे हैं, और फिर मैं ऊपर दो चार बर्तन लेके धो रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा सिंक है ये बड़ा सिंक नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिंक है, और ये बाहर वाला बड़ा सिंक है। तो आप देखिए कितने ज्यादा बर्तन हो गए, ये क्लीन भी कर दिया मैंने। और फिर अंदर का भी मैंने पूरा बर्तन जो है वो साफ कर लिए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए हैं बर्तनों के, और पूरा हॉब वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। और फाइनली मेरे किचन का बहुत सारा काम हो चुका था, तो वो जो थे जिनको हमने काम दिया था उन्होंने हमारे लिए फ्लावर्स लाए थे। तो ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बहुत ही पसंद आए मुझे, तो थैंक यू सो मच टू देम। और फिर मैं लग चुकी हूँ शाम के काम में। तो अभी ना मैंने ग्रोसरी करके लाया था, तो मुझे सारी ग्रोसरी जो है वो डालनी थी डब्बे में, क्योंकि डब्बे तो सारे धुए हुए थे, पोंछ के मैंने सब कुछ रख दिया था जगह पे। और फिर उसके बाद एक एक करके सारी जो ग्रोसरी है वो मैं कंटेनर्स में डाल दूंगी। अभी एक्चुअली मैं थोड़ी ही ग्रोसरी लेके आई हूँ ताकि बहुत ज्यादा परेशानी ना हो कि इसमें क्या डालूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही जो भी सामान लेके आई थी वो छोटे छोटे डब्बों में डाल दूंगी। और अभी तो कंटेनर्स जो है वो मुझे थोड़े कुछ चेंज भी करने हैं, पर मैं वो धीरे धीरे करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई है। और ये फ्लेक्सिट लेके आई थी वो भर रही थी, वो छोटे कंटेनर में आए नहीं, फिर से बड़े कंटेनर में डाले। यार लाइफ भी ऐसी है ना, देखो हम कहीं पे एडजस्ट करने जाते हैं पर कुछ चीजें होती है वो एडजस्ट हो ही नहीं सकती है। तो बस ऐसे ही ये फ्लेक्सिट्स के साथ भी हुआ है।
एक छोटी सी चीज आपने अगर नोटिस की हो तो मैं जो भी कैरी बैग मतलब कैंची से काट रही हूँ उसको मैंने पूरा नहीं ऊपर का काटा है, थोड़ा सा वो जॉइंट रख दे रही हूँ, क्योंकि जब वो रिसाइकल होता है ना प्लास्टिक बैग तो फिर छोटे से टुकड़े जो रिसाइकल नहीं हो सकते। तो बस एक छोटा सा टिप था, एनवायरमेंट के लिए हम उतना तो कर ही सकते हैं कि उसको थोड़ा सा जॉइंट रहने देना चाहिए। दूध का भी पैकेट हो तो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जब लाइफ थोड़ी ऐसी गड़बड़ा गई हो ना, जैसे मेरा भी चल रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है, तब मेरे फेवरेट जो कुछ स्नैक्स बोल सकते हो या डिनर के लिए या शॉर्टकट लंच भी अभी कभी करना है, एकदम लेट हो गया है, तो मैं पास्ता घर पे हमेशा रखती हूँ। सूजी वाला पास्ता रखती हूँ, 100% जो सूजी का आता है, और उसको घर में ही बना के सॉस में, जो घर के सॉस होते हैं उसमें ही बनाती हूँ ताकि वो हेल्दी बन जाए। क्योंकि अनहेल्दी मतलब इसलिए मैं मैगी अवॉइड करती हूँ और पास्ता लाती हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्दियर साइड में जाए। या फिर खिचड़ी, पुलाव, मसाला राइस ऐसे कुछ बनाती हूँ। आज भी मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मेरे पास थोड़े से कॉर्न रखे हुए थे, तो आज मैंने बनाया था कॉर्न का पुलाव। और ये सारे जो डिब्बे हैं अभी मैंने भर दिया है सब कुछ, और इसको भी देखो मैं अभी कैसे चुटकी में सब कुछ साफ कर दूंगी। अभी मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पोहा मैंने लाया था। तो ये जो चने थे वो मुझे खत्म करने थे, बहुत दिन हो गए, महीने हो गए ये चने लाके। ये हमारे खेत के ही चने हैं तो खराब तो जल्दी नहीं होते थे। पर मैं कुछ दिन ट्रिप पे गई थी और काम भी शुरू था तो मैंने इनको फ्रीजर में रख दिया था। फ्रीजर में जल्दी से खराब नहीं होता है, और ये वैसे के वैसे ही है, मुझे साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी मैंने फिर से डब्बे में रख दिया है, क्योंकि मैं इसको ना कल सुबह नाश्ते में बनाऊंगी। ये चना चाट जो हम कहते हैं वो बनाऊंगी। तो मैं इनको भिगो के रख दे रही हूँ। अगर ये रात भर अच्छे से भीग जाएंगे ना तो बहुत ही इजीली वो फिर चना चाट बन जाता है और ज्यादा सीटियां भी नहीं देनी पड़ती है। तो ये एक काम मैंने पहले कर दिया, फिर मैं भूल जाती हूँ यार, पता नहीं भूलने की बीमारी कब से लग गई। और ये मैंने चावल लिया है, इसको इंद्रायणी राइस बोलते हैं महाराष्ट्र में। और ये बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, ऐसे खिला खिला नहीं बनता है। तो आज मैं इसी से पुलाव बनाऊंगी। एक्चुअली मैं इसको पुलाव भी नहीं बोल सकती क्योंकि इतना खिला खिला नहीं बनता है राइस की वजह से। पर मैंने फिर भी बना लिया, अभी आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, और जरूर ट्राई करना। तो मैंने ना कुकर में बना रही हूँ, आप पैन में भी बना सकते हो। तो मैंने तेल में जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, काली बड़ी इलायची होती है वो डाल दी है, और पीनट्स डाल दिए है। थोड़े से फ्राई होने के बाद मैं लहसुन और मिर्ची डाल दूंगी। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था, अब तक मैंने नहीं किया है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काट के ही डाल दिया है। इसको थोड़ा सा भून लूंगी और फिर मैं डालूंगी लंबे लंबे कटे हुए प्याज। क्योंकि ये जो लंबे लंबे कटे हुए प्याज होते हैं ना, ये थोड़े से बिरयानी टाइप बन जाते हैं, जैसे बिरयानी में लंबे लंबे होते हैं तो अच्छा लगता है टेस्ट। और इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी और फिर डालूंगी कॉर्न्स, क्योंकि कॉर्न्स पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये जो है ये फ्रेश कॉर्न्स है, तो इसको भी भून लेना है। ऑयल में अगर भून लेंगे ना तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है और ये फटाफट बन जाता है। 5-10 मिनट वाली रेसिपी है। मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट था तो वो मैं डाल रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो आप सूखा हुआ कोकोनट भी डाल सकते हैं, या नहीं डाला तो भी चलेगा। ये पुलाव स्पेशली आप लंच बॉक्स के लिए बच्चों को तो दे ही सकते हो, उनको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें स्वीट कॉर्न्स है, तो स्वीट कॉर्न जनरली बच्चों को पसंद आते हैं। अभी मैं कुछ रूटीन के मसाले डाल दूंगी, हल्दी, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अगर आपके पास जीरा पाउडर और धनिया पाउडर है वो भी डाल सकते हो। मेरे पास आज कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने ये जो धो के रखे हुए चावल थे ये भी रख कर डाल दिए हैं। अभी ये चावल जो है वो मैं इसी ऑयल में और मसाले में थोड़ा सा 5 मिनट भून लूंगी, और तब तक मैं गर्म पानी रख दूंगी दूसरी स्टोव पे, ताकि वो थोड़ा सा गर्म पानी हम इसमें डाल देंगे तो चावल जल्दी भी बन जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अभी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी आप कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हो, हरा धनिया। तो जो भी आपके पास है कुछ वेजिटेबल्स भी आप ऐड कर सकते हो अपने आप से, आप कुछ ट्विस्ट दे सकते हो इसको। और ये बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा अगर खटाई के लिए आपको कुछ डालना है तो एक आधा टोमेटो वगैरह भी डाल सकते हो। मैंने नमक डाल दिया है, नमक डालना बाकी था। और अब मैं जो गर्म पानी था वो इसमें डाल दूंगी, और हमें बस 2 सीटी लेने हैं, वो भी कम आंच पर, ज्यादा नहीं लेने क्योंकि सिर्फ इसमें चावल है और कॉर्न से जो ऑलरेडी आधा पक चुका है कॉर्न।
तो ये मेरे पुलाव बन चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ये खिले खिले नहीं बन सकते बिकॉज इसमें इंद्रायणी चावल है। तो अगर आप इसमें बिरयानी वाले राइस या फिर कुछ और राइस यूज करोगे ना तो बहुत ही अच्छे खिले खिले ये चावल बन जाएंगे। तो इसके ऊपर से मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और आज का मेरा डिनर जो है वो रेडी है। इसको हम एंजॉय करेंगे पापड़ और हरी चटनी के साथ। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो व्लॉग है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, हमारी फर्स्ट बहुत ही बड़ी ट्रिप है जिसके व्लॉग्स मैंने बनाए हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।